नमस्कार दोस्तों। एक नया वीडियो है। एक जेरी नाम का एक आदमी है। वैसे होटल में मैनेजर है, लेकिन उसकी खासियत ये है, हमेशा प्रसन्न रहता है, माने गुलाब के फूल की तरफ। ऑलवेज फ्रेश, चेयरफुल और ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसकी वजह से ना, अगर वो कोई बड़ा होटल छोड़ भी देता है कुछ कारणवश, तो उसके पीछे पीछे वहाँ के जो वेटर्स वगैरह हैं ना, वो भी उसके पीछे पीछे नया होटल में जाता है। इसी दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमारे पीछे पीछे आए। बहुत बार तो ऐसा होता है, लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। सो वी शुड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। सो खैर, उसका एक दोस्त है, वो उसको पूछता है कि भाई जेरी, ये तुम हमेशा ये पॉजिटिव मूड कैसा रख पाते हो और हमेशा तुम चीयरफुल कैसा रहते हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आते, कुछ परेशानियां नहीं आती? तो वो हंस देता है, बोले मेरे भाई, ऐसा कौन आदमी है इस जगत में कि जिसे कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता? अब बोले मैं, लेकिन बोले चॉइस अपने हाथ में है ना। जब कुछ परिस्थिति खराब है तो बोले मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा मूड अभी ख़राब करना है या फ्रेश रखना है। चॉइस इज़ माइन। फिर मैं सोचता बोले कि ना, मेरा मूड फ्रेश ही रखना है। कोई परिस्थिति अचानक बड़ी ख़राब परिस्थिति आ जाती है, अब फिर से चॉइस मेरी है कि मुझे दुखी होना है, निराश होना है, डिप्रेस होना है, या वो जो प्रसंग हुआ है उससे मैंने सीखना है। तो बोले भाई मैं उससे सीख लेता हूँ बस। बोले बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा हमारे जेरी का नेचर है। और बोले मेरे कोई दोस्त या कोई रिलेटिव कंप्लेंट लेके आते हैं, उनका कुछ गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अब वो कंप्लेंट सुन के चॉइस मेरी है कि मैं उसमें बह जाता हूँ या मैं उनको उसमें कुछ पॉजिटिव दिखाता हूँ, कुछ आशा की रोशनी में दिखाता हूँ, आशा का किरण दिखाता हूँ। चॉइस इज़ माइन। ये बोलता बड़े अजीब हो यार तू। खैर, तो उसका दोस्त बड़ा प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए जेरी के साथ दोस्ती भी रखता है वो हमेशा। और काफ़ी दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, ये दोस्त तो कहीं दूर चला गया उसके जॉब के सिलसिले में। और एक बार बोलता है उसका दोस्त, और एक बार ना, बोले इतना अच्छा जो जेरी है ना, उसने जीवन की एक गलती कर ही ली जो होटल व्यवसाय में नहीं करनी चाहिए। और क्या किया उसने? जेरी ने एक बार काम करते समय होटल का पिछला दरवाजा खुला रख दिया, जो नहीं रखना चाहिए था। और कुछ गन लेके 3-4 लोग आए, जेरी के ऊपर गन तान दी उन्होंने और बोले भाई पैसा निकालो। अब जेरी कोई सुपरमैन तो नहीं था, हीमैन सुपरमैन तो नहीं था, डर तो उसके भी लग रहा था, है ना। समस्या हमारे जीवन में आती है, डर भी लगता है, लेकिन डर को कैसा हम हैंडल करते हैं, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन क्या हो रहा है, वो बोलते जब सेफ खोलो, ये खोल रहा है और थोड़ा सा डर की वजह से उसके हाथ फिसल गए और जो कॉम्बिनेशन वो गलत हो गया। मे बी समथिंग, वो क्या बेल दब गई या जो कुछ, अलार्म बजने लगा समथिंग। जो गुंडे हैं ना, वो पैनिक हो गए और उन्होंने गोली चला दी। इसको लग गई, वो तो वहीं गिर गया और वो तो भाग गए। तो उसका दोस्त बोलता है जेरी को, बाद में उसने सुना कि जेरी के साथ ऐसा हुआ हॉस्पिटल में वगैरह वगैरह। तो एक 3-4 महीने के बाद जेरी को मिलने के लिए आता है। तो जेरी एज यूजुअल ही वॉज वेरी वेरी चीयरफुल,
ही वॉज लाइक अ फ्रेश फ्लावर। तो बोले जेरी कैसे हो भाई? बोले बड़े आनंद में हूँ। बोले मेरे घाव देखना चाहते हो? अरे बोले नहीं भाई, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक बताओ जेरी, जब उन्होंने तुम्हारे ऊपर गन रख दी, गन पॉइंट पे तुमको ले लिया, तुम्हारे मन में क्या विचार आया? हमारे मन में क्या विचार आता उस समय? ये बोल रहा है, पहला विचार मेरे मन में आया कि गलती मेरी है, मैंने दरवाजा छोड़ दिया खुला। बोले ठीक है। बोले दूसरा, अब जब गोली चल गई और मैं गिर गया, डर तो मुझे भी लगा, लेकिन मेरे पास दो चॉइसेस थी, जिंदा रहना है, चूज टू लिव, और चूज टू डाई, जिंदा रहना है या मरना है। एंड आई चोज टू लिव। मैंने डिसाइड किया, बोले कि मुझे जिंदा रहना है। भले वो इंजरी कितनी बड़ी थी, कितना ब्लीडिंग हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में पहुंच पाऊंगा या नहीं, बस सोच लिया बोले मैंने कि मुझे जिंदा रहना है, और कोई मुझे रोक नहीं सकता भी। ट्रिमेंडस पॉजिटिव, दिस इज स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। खैर उसको हॉस्पिटल लेके गए तो दोस्त पूछता है, बच्चा हॉस्पिटल में क्या हुआ? अरे बोले क्या होना था? बोले तुमको डर नहीं लगा? बोले डर क्या, बताओ? बोले डॉक्टर लोगों के और जो सिस्टर लोग थी ना, उनके चेहरे पे मैं देख रहा था कि ही इज अ डेड पर्सन, या अभी नहीं है तो थोड़ी देर के बाद है ही विल बी ए डेड पर्सन, ये मरने वाला है। ऐसे उनके चेहरे पे भाव दिख रहे थे। भले बोले वो बोल रहे थे उसमें से कुछ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना, हम हैं, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि उन्होंने आशा छोड़ दी। खैर तो बोले अभी ऑपरेशन शुरू होने वाला है, मुझे एनेस्थीसिया देने वाला है वगैरह वगैरह। उसी समय एक नर्स बोलती है, बोले एक सिस्टर बोलती है कि तुम्हें कुछ एलर्जी तो नहीं है? मैं बड़े ही सीरियस स्वर में बोला हाँ है। फिर बोले उन्होंने ओ रुक गए सब काम करना कि किसकी एलर्जी है, तो अकॉर्डिंगली देन दे विल टेक केयर। तो मेरे तरफ देख रहे, और मैंने बोला बोले बुलेट्स की एलर्जी है मुझे। पहले तो वो लोग भी समझ नहीं पाए, लेकिन मेरा मिस्योस चेहरा देख के बाद में वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और फिर मैंने बोला बोले कि देखिए आप अभी जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ऑपरेशन कीजिए, लेकिन ये ऑपरेशन एक जिंदा आदमी के ऊपर कर रहे, ये भाव रखिए आप, मरे हुए आदमी के ऊपर नहीं। आपका चेहरा ऐसा दिख रहा है। वो लोग भी हंसने लगे, बोले आप चिंता मत कीजिए। और बोले उन्होंने ऑपरेशन किया, अच्छा हुआ, दे वर वेरी गुड पर्सन्स। और मैं अभी भी बहुत चेयरफुल हूँ, आनंद में हूँ, पॉजिटिव हूँ, और उस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से, उस एटीट्यूड की वजह से मेरा हीलिंग वगैरह भी बहुत जल्दी जल्दी अच्छा हो गया। सो दिस वाज द वंडरफुल स्टोरी ऑफ आवर जेरी। सो ही वाज ही वाज अ वंडरफुल पर्सन। तो हम लोगों ने भी उससे सीखना चाहिए, किसी भी हालत में हमने चेयरफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना हम चेयरफुल और पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही हम चेयरफुल और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ऐसे नए नए वीडियो आते रहेंगे, और दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो शायद किसी दूसरे को इसी वीडियो की बहुत आवश्यकता थी, वो आपको भी दुआएं देगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।